ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स बिगिन। आपका मैंने म्यूट ऑफ रखा हुआ है, यू कैन नॉट अनम्यूट योरसेल्फ, सो ताकि डिस्टरबेंस ना हो। ओके, तो इन केस अगर आपको डिस्कस करना है तो आप बोल सकते हो मुझे टाइप करके। ओके, लेट बिगिन विद सम क्वेश्चन ऑफ वेक्टर्स। कितने स्टूडेंट्स हैं जिनने वेक्टर्स की क्लासेस अटेंड नहीं किए? कोई स्टूडेंट है? इज देयर एनी स्टूडेंट हु हैज नॉट अटेंडेड वेक्टर क्लासेस? कोई नहीं है ऐसा, राइट? सबने की है, चलो ठीक है। आई जस्ट स्क्रीन का साइज इंक्रीज कर देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन ठीक से विजिबल है आपको? ठीक से दिख रहा है इतना साइज? चलो ठीक है, लेट्स बिगिन। ओके, कुछ क्वेश्चन मैं बीच में मिस कर दूं बिकॉज जो मैंने पढ़ाए हुए हैं पहले। ओके, मैंने ऑलरेडी थोड़ा होमवर्क कर लिया, थोड़े फिगर्स बना के रखे ताकि फटाफट कवर हो जाए। ओके, हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ कोप्लेनर वेक्टर्स हैविंग डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स कैन बी एडेड टू गिव जीरो रिजल्टेंट? कोप्लेनर वेक्टर्स हैविंग डिफरेंट मैग्नीट्यूड, कितना आंसर होगा इसका? 3। देखो, सेम मैग्नीट्यूड होने से दो वेक्टर्स को इक्वल एंड ऑपोजिट कर दो, सम 0 हो जाएगा। लेकिन अगर इक्वल मैग्नीट्यूड नहीं है तो दे विल फॉर्म अ ट्रायंगल, दे विल फॉर्म अ ट्रायंगल। जैसे मैं देखो आपको फिगर बनाया, अगर तीनों वेक्टर्स साइक्लिक ऑर्डर में ए से बी, बी से सी, सी से ए, रिजल्टेंट क्या हो जाता है? रिजल्टेंट 0 हो जाता है, तो बी इज द आंसर। ओके, देखो 2 कब होगा? जब इक्वल मैग्नीट्यूड हो। डिफरेंट मैग्नीट्यूड होगा तो 2 से आप कभी 0 नहीं कर सकते हो, क्योंकि देखो 2 माइनस 5, 5 माइनस 3, नॉट पॉसिबल, डिफरेंट मैग्नीट्यूड है। A hall has a dimension 10 cross 12 cross 14. A fly starts at one corner and end at a diametrically opposite corner. The magnitude of its displacement. मैं सपोज ये एंड से स्टार्ट किया और दूसरे एंड में पहुंचा, ए से स्टार्ट किया, बी से पहुंचा, मुझे क्या पूछा? ये डिस्प्लेसमेंट चाहिए। हाउ टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट? देखो, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये हाइट है, तो क्या करते हैं? लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, दैट इज व्हाट? दैट इज द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड और क्यूब। तो क्यूब और क्यूबॉइड की डायगोनल होती है, उसकी लेंथ क्या होती है? एल स्क्वायर अंडर रूट एल स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। सॉल्व कर दो, 10 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर। अब सॉल्व करोगे आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, 0.4, 0.8 and C represents unit vector. आपको मैंने यूनिट वेक्टर पढ़ाया है। यूनिट वेक्टर क्या होता है? जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, मैग्नीट्यूड 1 होता है, मतलब क्या? 0.4 स्क्वायर प्लस 0.8 स्क्वायर प्लस C स्क्वायर का अंडर रूट, ऐसे लेते हैं मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1। देखो, मैग्नीट्यूड क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का अंडर रूट 1। कितनों को आ रहा है समझ में? हाउ मेनी आर अंडरस्टैंडिंग दिस? आ रहा है ये समझ में? अब देखो, सॉल्व कर दोगे, आप सॉल्व कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। कैसे? 1.6 प्लस 6, इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो क्या आता है? 1.6 प्लस 6.4, सॉरी सेकंड का आंसर नहीं आ रहा है। ठीक है, लेट्स विल गो देयर। 0.16 प्लस 0.64 प्लस सी स्क्वायर
इज इक्वल टू 1। आप इसको सॉल्व करोगे थर्ड क्वेश्चन को तो आपका आंसर सी आ जाएगा, अंडर रूट 0.2। सॉल्व करो क्वेश्चन नंबर इसको। 100 प्लस 13 स्क्वायर क्या होता है 169, 14 स्क्वायर 196, क्या आ जाएगा 15, 6 और 12 है, 12 144, 5 445, राइट। हो सकता है कि आपका आंसर थोड़ा बहुत डेसिमल में आ जाए, लेकिन आप राउंड ऑफ करके क्लोज नंबर पे ला सकते हो। 21 के क्लोज आ रहा है, इट्स क्लोज टू 21। रूट 440, रूट 440 क्लोज जो है उसको लिया हुआ, ठीक है। अरे क्वेश्चन नंबर 4 मैं थोड़ा और छोटा कर रहा हूं ताकि मुझे थोड़ा और एरिया मिल जाए वर्कआउट करने के लिए। क्या आपको इतना साइज कंफर्टेबल है? आर यू कंफर्टेबल विद दिस मच साइज ऑफ, इतना साइज कंफर्टेबल है आपको? दिख रहा है ना? देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, 100 coplanar forces each equal to 10 Newton acts on a body. Each force makes pi by 50 with the preceding force. What is the resultant of forces? देखो एक चीज हमेशा याद रखना, जब मैं कोई, जैसे देखो ये एग्जांपल दिया है मैंने, सपोज मैं 10 न्यूटन का वेक्टर लगा रहा हूँ फोर्स का, और दोनों इक्वल एंगल पे डिवाइडेड है, सॉरी तीनों इक्वल एंगल पे डिवाइडेड है, तो सम क्या हो जाएगा 0। अगर मैं ऐसे 100 फोर्स लगा दूं, 100 फोर्स लगा दूं, कितने भी फोर्स लगा दो इक्वल एंगल पे, इक्वल एंगल पे, तो सम क्या हो जाएगा 0। क्यों? सब एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, सब एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने 100 फोर्सेस लगाए हूँ, इवन दो आई एम अप्लाइंग 100 फोर्सेस 10 न्यूटन के, पाई बाय 50 पे है ये, तो फाइनली क्या होगा, सब एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, आंसर आ जाएगा बी। ठीक है, ये आप कॉन्सेप्ट याद रखना। The magnitude of a given vector with endpoint this and this must be, ये तो बहुत आसान है, वेक्टर निकाल लो, उसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, कल हमने पढ़ा था ये कॉन्सेप्ट, ठीक है, मैं इसमें फिर से नहीं जा रहा हूँ। ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा मेरा, -6i प्लस 2j, सही किया मैंने? इसको सॉल्व कर दो, अंडर रूट 38, कौन सा आ रहा होगा, कोई तो आ रहा होगा एक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 अभी आपको लेवल पे नहीं है, 6 मत करो, ये वाला मैंने ऑलरेडी करवा दिया है, ये तो एग्जाम में भी था। कैसे करते हैं, मैग्नीट्यूड निकाल लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 इक्वल टू यूनिट वेक्टर। ओके, नाउ लेट्स कम टू दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। The given vector 2 plus 3j, the angle, yes, कैसे करते हैं, देखो मैंने यहाँ पे फिगर भी बनाया। सपोज देखो ये 2,3 वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर, एक्स एक्सिस में 2 बना रहा है, वाई एक्सिस में 3 बना रहा है, तो यहाँ से जब एंगल लेंगे, जब एक्स एक्सिस से एंगल लेंगे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 3/2। लेकिन जब वाई एक्सिस से लेंगे, जब वाई एक्सिस से लेंगे तो पहले क्या आएगा, पहले ये आएगा परपेंडिकुलर और बेस ये आएगा, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स 2/3, राइट। हमेशा याद रखना, कल कोई स्टूडेंट पूछा था सर ऑब्ट्यूज वेक्टर होता है तो कैसे करते हैं,
अब सपोज देखो, मैं आपको 4 केस बता रहा हूँ, आई एम टीचिंग यू 4 केसेस। 2 + 3i, सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर में चला गया। सपोज आई गिव 2i + 3j, 2i - 3j, -2i + 3j, -2i minus -2i -3j। ये 4 वेक्टर्स है, ये 4 वेक्टर्स है। देखो 2i 3j कैसे रहेगा, 2i 3j ऐसा रहेगा, तो इसका एंगल क्या बन जाएगा, यहां से देखो, ये हाइट 3 रहेगी, ये बेस 2 रहेगा, तो tan थीटा tan इनवर्स 3/2। 2i - 3j, देखो x मेरा पॉजिटिव है, y मेरा नेगेटिव है, 2i - 3j ये रहेगा। तो ये एंगल क्या होगा, ये एंगल क्या होगा, ये एंगल होगा मेरा tan इनवर्स, परपेंडिकुलर क्या रहेगा, परपेंडिकुलर 3 रहेगा लेकिन नीचे की तरफ, और बेस क्या रहेगा मेरा 2 रहेगा। तो बट सिंस ये नीचे जा रहा है, दिस इज सी एंटी क्लॉकवाइज, आई कंसिडर पॉजिटिव। ये कहाँ जा रहा है मेरा, क्लॉकवाइज जा रहा है, तो -3/2 हो जाएगा। ऐसे करते हैं, कोई स्टूडेंट कल पूछ रहा था। क्या आपको ये समझ में आ रहा है, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? किसी को कोई डाउट, कितनों का आ रहा है ये समझ में? सूरज को डाउट है, ओके सूरज क्या समझ में नहीं आया? देखो ये मेरा एक वेक्टर हो गया, और ये मेरा एक दूसरा वेक्टर हो गया। 2 + 3i ये होगा, ये x एक्सिस पे 2 है, y एक्सिस पे 3 है, ये 2i - 3j, 2 मेरा x एक्सिस पे लेकिन y एक्सिस पे -3 है, 2i - 3। तो देखो इसका एंगल क्या बनेगा, ये बनेगा सेकंड वाले वेक्टर का, और फर्स्ट वाले वेक्टर का क्या बनेगा, ये रहेगा। तो इसका एंगल क्या हो जाएगा, देखो परपेंडिकुलर 3 है, बेस 2 है, राइट, बेस 2 है, परपेंडिकुलर 3 है, तो इसका एंगल बन जाएगा tan इनवर्स 2/3। इसका एंगल क्या होगा, नीचे वाले का tan इनवर्स, इसका भी परपेंडिकुलर 3 है, बेस 2 है, 3/2, बट ये नेगेटिव रहेगा। क्यों, क्योंकि ये क्लॉकवाइज जा रहा है, क्योंकि ये क्लॉकवाइज जा रहा है। आया सूरज समझ में? अब देखो -2i + 3j, x में -2 है, y 3 है, मतलब वेक्टर कैसा आ रहा है, ऐसा आ रहा है। अब देखो आप जब बेस दोगे, बेस क्या है मेरा, बेस मेरा 2 है, हाइट क्या है 3 है, जब आप tan थीटा निकालोगे तो आपको ये मिलेगा tan इनवर्स, tan इनवर्स, देखो ये वाला आपको मिलेगा, व्हेन यू से tan इनवर्स, दिस एंगल इज, दिस एंगल इज tan इनवर्स 3/2, दिस वच। लेकिन मैं क्या लूंगा, तो मेरा tan इनवर्स 3/2 ये होगा। अगर मुझे x एक्सिस से निकालना है, अगर मुझे x एक्सिस से निकालना है, इफ आई वांट टू कैलकुलेट फ्रॉम x एक्सिस, देन व्हाट आई विल डू, आई विल डू 180 minus tan इनवर्स 3/2। आ रहा है समझ में, हाउ आई एम वर्किंग विथ ऑल 4 क्वाड्रेंट्स? सूरज आया समझ में क्या किया मैंने? बाकी सबको बस याद रखो, जे y कोऑर्डिनेट बताता है एंड आई टू x कोऑर्डिनेट बताता है। वैसे ही अगर आप लास्ट वाला करोगे तो आपको क्या आएगा, -2i - 3j। देखो -2i - 3j -2i, आपका ये हो गया। अब देखो आपका x एक्सिस 2 है, y एक्सिस 3 है, तो ये एंगल क्या होगा आपका, ये एंगल tan इनवर्स 3/2, क्योंकि परपेंडिकुलर 3 है, बेस 2 है।
अब देखो लेकिन एक्स एक्सिस से जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो क्या हो जाएगा 180 प्लस 180 प्लस 180 प्लस, क्योंकि 180 प्लस ये ऐड हो रहा है। तो आप चारों क्वाड्रेंट से याद रखना, ऐसे हम वर्क करते हैं। तो वेक्टर्स कैन बी इन 4 क्वाड्रेंट्स 1 2 3 4। बस इतना याद रखो, मोस्टली आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में या सेकंड क्वाड्रेंट में ही वर्क रहता है, लेकिन समटाइम्स दे कैन गो टू थर्ड एंड फोर्थ आल्सो। ठीक है, लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय दिस देखो ये अभी आपको जरूरत नहीं है। मैं why I am removing this question because आपको k कोऑर्डिनेट इतना यूज नहीं होता है, एटलीस्ट 11th क्लास में। ठीक है, 5 equal forces 10 Newton each applied at one point, all are in one plane, the angle between them is equal, the resultant will be 0। अभी आपको मैंने बताया था the angle made by I, j with x axis, ये बताया मैंने। x में 1 यूनिट है, y में 1 यूनिट है, एंगल क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, बेस ही 1 हो जाएगा। नो वॉइस, मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या स्टूडेंट्स? इज माय वॉइस कमिंग? ऑल क्लियर? ठीक है, x में 1 यूनिट, y में 1 यूनिट, तो क्या हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू 1, थीटा इक्वल टू 45। ये सर मैंने करवाया भी है आपको। क्वेश्चन नंबर 30, द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर दिस 5 minus 12i 5i minus 12j, ये मेरा वेक्टर a है। a कैप क्या हो जाएगा, वेक्टर को मॉड से डिवाइड कर दो, 5i minus 12j अपॉन मॉड 13 हो जाएगा, अंडर रूट 144 प्लस 25 इक्वल टू अंडर रूट 169। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 13 का डी। ओके ओके स्टूडेंट, इज माय स्पीड फाइन? मेरी स्पीड ठीक है? एम आई नॉट फास्ट और स्लो सारे स्टूडेंट्स? ओके, अथर के लिए फाइन है। अदर स्टूडेंट्स, इज माय स्पीड फाइन? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? इज कॉन्स गुड राइट? देखो जितना भी ने भी शीट में थोड़ा कोशिश किया होगा उनको समझ में आ रहा होगा, और ये क्लासेस जिन्होंने अटेंड की होगी राइट। ओके, क्योंकि अभी नेक्स्ट चैप्टर टेस्ट आपका वेक्टर्स पे रहेगा, वेक्टर्स एंड जितना भी मैं आपको ये पढ़ाऊंगा मोशंस, इसलिए समझ लो कॉन्सेप्ट अच्छे से। ठीक है, एनी वेक्टर इन आर्बिट्ररी डायरेक्शन कैन ऑलवेज बी रिप्लेस्ड बाय, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 मैंने नहीं करवाया। यूनिट वेक्टर ऑफ आई प्लस जे, यस 9 का सी हो जाएगा। देखो यूनिट वेक्टर मैंने अभी पढ़ाया, वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या होता है वेक्टर का, अंडर रूट ऑफ इस। सर आप अपना वीडियो बंद कर दो क्योंकि किसी में शेयर स्क्रीन बहुत छोटी कर दी है, ठीक से नहीं दिख रहा। ओके ओके ओके, अब ठीक है सरिता, इज इट फाइन? ओके, any vector in an arbitrary direction can always be replaced by two vectors, 2 or 3 vectors। क्या होगा आंसर? पैरेलल वेक्टर्स which have original vector as their resultant, mutually perpendicular vector which have original vector as their resultant, arbitrary vectors which have original vector as their resultant। आंसर सी होगा। देखो मैं कोई भी दो तीन वेक्टर्स को ऐड कर देता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया था,
आर्बिट्री मतलब रैंडम डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन में हो सकता है, आर्बिट्री वेक्टर। देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगर मैं किसी भी दो तीन वेक्टर को ऐड करके रिजल्टेंट वेक्टर निकालता हूँ, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो क्या होगा, रैंडम वेक्टर्स को ऐड करने से आएगा। मैं किसी भी तीन वेक्टर्स को ऐड कर दूं रैंडम को, वो कुछ तो रिजल्टेंट देंगे। तो बोल रहे देखो, आई कैन रिप्लेस अ वेक्टर बाय एनी 2 or 3 वेक्टर्स। जैसे मैं 8 को स्प्लिट कर सकता हूँ कितने नंबर में, कितने भी नंबर में, 3 + 3 + 2। 8 को मैं स्प्लिट कर सकता हूँ 1 + 5 + 1 + 1 + 1 और 0। सिमिलरली मैं एक वेक्टर को कितने भी वेक्टर में स्प्लिट कर सकता हूँ। आई कैन स्प्लिट वन वेक्टर इनटू n नंबर ऑफ वेक्टर। सपोज ये एक ही वेक्टर है, अब देखो इसको मैं 2 वेक्टर से रिप्लेस कर सकता हूँ ऐसे, इसको मैं 3 वेक्टर से रिप्लेस कर सकता हूँ ऐसे, इसको मैं 4 वेक्टर से रिप्लेस कर सकता हूँ ऐसे, इसको मैं 6 वेक्टर से रिप्लेस कर सकता हूँ। I can replace it by any numbers of vectors. I can replace it by thousands of vectors. Okay, so any vector can be replaced by n number of vectors. बस उनका रिजल्टेंट ये वेक्टर आना चाहिए, और वो आप ट्रायंगल लॉ से निकाल सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, 40, 13 तो 15 अभी आपको नहीं जरूरत। कौन सा ये क्वेश्चन नंबर 15 and 16? Okay. So problem based on addition of vectors. जब हम 2 वेक्टर्स को ऐड करते हैं, ओके, 2 forces each of magnitude f have a resultant of same magnitude f. The angle between 2 vectors is, दो वेक्टर है f, उनका रिजल्टेंट भी f है, और दोनों के बीच में क्या है, थीटा। सम का प्रॉपर्टी लगा दो, क्या है, f इक्वल टू √f² + f² + 2f² cos थीटा। कौन सी प्रॉपर्टी लगाई मैंने, सम की प्रॉपर्टी, a² + b² + 2ab cos थीटा। ये मैग्नीट्यूड निकालने के लिए होता है। अब देखो सी ए बी इक्वल है, तो तीनों को मैंने f से रिप्लेस कर दिया, तो f² = 2f² + 2f² cos थीटा। अब सॉल्व करोगे, f² कट जाएगा, cos² थीटा क्या आ जाएगा, तो cos थीटा क्या आ जाएगा, -1/2। cos थीटा आ जाएगा -1/2। -1/2 मतलब क्या, 120 डिग्री। ये मैंने करवाया क्वेश्चन। देखो, इफ द रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स टू मैक्सिमम, प्लीज रिपीट। यस, आई विल रिपीट, नो प्रॉब्लम। देखो, 2 forces each of magnitude f have a resultant of same magnitude f। मतलब क्या, जब मैं दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड ले रहा हूं और ऐड कर रहा हूं, तो रिजल्टेंट का भी मैग्नीट्यूड वही आ रहा है। मतलब क्या, मेरा वेक्टर ए, वेक्टर बी और रिजल्टेंट वेक्टर सी तीनों एफ है। देखो, 2 forces each magnitude f have a resultant of same magnitude f। तो देखो ये मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है, c = √a² + b² + 2ab cos थीटा। ठीक है, मैं क्या करूंगा, अब a b c तीनों को f से रिप्लेस कर दूंगा। इससे क्या होगा, मुझे सॉल्व करूंगा स्क्वायर करके, f को हटा दूंगा, कॉमन हट करके कट कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा, 1 = 2 + 2 cos थीटा। ये 1 इधर आएगा तो क्या होगा, -1 = 2 cos थीटा। cos थीटा = -1/2। -1/2 मतलब क्या, 120 डिग्री।
आया समझ में प्रज्वल? यस। For the resultant of two vectors to be maximum, yes, 0. मैक्सिमम देखो, जब भी दो वेक्टर्स है, जब भी दो वेक्टर्स है मेरे पास, whenever I have two vectors A and B, मैक्सिमम कब होगा इनका? मैक्सिमम होगा जब एंगल 0 हो इनके बीच में, और मिनिमम कब होगा? जब एंगल 180 डिग्री हो। देखो दो वेक्टर मैक्सिमम देते जब उन दोनों के बीच में एंगल क्या हो, उन दोनों के बीच में एंगल क्या हो, उन दोनों के बीच में एंगल। वेद आपने हाथ उठाया, कुछ हुआ क्या? ओके, नो प्रॉब्लम। देखो दो वेक्टर मैक्सिमम कब देते हैं? जब दोनों के बीच का एंगल क्या हो? 0। और मिनिमम कब देते हैं? जब उन दोनों के बीच का एंगल 180। सपोज मेरे दो वेक्टर, जैसे देखो 19 क्वेश्चन मैक्सिमम पूछा है तो 0 डिग्री, मिनिमम पूछा है तो 180 डिग्री। अब देखो क्वेश्चन नंबर 19 इससे ही कंटिन्यूएशन में, 19 इसका ही कंटिन्यूएशन है। A particle is simultaneously acted by two forces of equal magnitude, 4 and 3 Newton. The net force on the particle is, देखो 4 न्यूटन 3 न्यूटन, तो नेट फोर्स क्या होगा? डी ऑप्शन। मैक्सिमम क्या होगा? सम हो जाएगा जब 0 डिग्री एंगल है। मिनिमम क्या हो जाएगा? 1 न्यूटन जब क्या है? 180 डिग्री। तो आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, कितनों को समझ में आया कॉन्सेप्ट? हाउ मेनी अंडरस्टूड? हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस 18 एंड 19? कितनों को आया? किसी को कोई डाउट आया? वेरी गुड। चलो क्वेश्चन नंबर 20। हाँ, two vectors A and B lie on a plane and another vector C lie outside plane, then the resultant of three vector A B C will be। मैंने देखो इसका डायग्राम बनाया है, मैंने इसका डायग्राम बनाया है। देखो ऑलवेज रिमेंबर वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो सम ऑफ थ्री वेक्टर्स इज इक्वल टू 0 जब भी पॉसिबल है, जब तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर हो। कोप्लेनर मतलब एक ही प्लेन में हो, या तो एक्स वाई प्लेन में, या वाई जेड प्लेन में, या एक्स जेड प्लेन में, लेकिन सेम प्लेन में होने चाहिए। अगर तीन वेक्टर है, सपोज दो वेक्टर एक्स वाई प्लेन में और थर्ड वेक्टर एक्स जेड प्लेन में, या इस एक्स वाई में दो प्लेन में एक दो वेक्टर है, एक्स जेड प्लेन में एक वेक्टर है, तो इन तीनों का सम कभी 0 नहीं हो सकता। 0 नहीं हो सकता, इनका सम कभी 0 नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल सपोज मेरे पास एक वेक्टर है 2i + 3j, ये वेक्टर ए है। वेक्टर बी है मेरा -3i + j, एंड वेक्टर सी है क्या? 3i - 4j। अब देखो तीनों एक ही प्लेन में, तीनों क्या है? एक्स वाई प्लेन में, एक्स कॉम्पोनेंट एंड वाई कॉम्पोनेंट है। जब मैं ऐड करूंगा तो मेरा आंसर 0 आ जाएगा। जब मैं ऐड करूंगा, सॉरी ये हो जाएगा थोड़ा चेंज, -5। अब देखो आप ऐड करो, 5 - 5 0, 4 - 4 0। जब आप तीन वेक्टर को ऐड कर रहे हो तो आपका सम क्या हो जा रहा है? 0 हो रहा है। क्यों? क्योंकि तीनों दोनों क्या है? एक ही प्लेन में। पॉसिबिलिटी है, लेकिन सपोज मैं वेक्टर ए लेता हूं 2i + 3j, वेक्टर बी लेता हूं
-3i + 4j। वेक्टर सी लेता हूं 2k। अब देखो ये कौन से प्लेन में, ये कौन से प्लेन में, ये है मेरे एक्स वाई प्लेन में, क्योंकि दोनों में एक्स और वाई कॉम्पोनेंट है। ये कौन से, ये कहां पे मेरा वेक्टर, ये मेरा कौन कहां पे, जेड एक्सिस, जेड एक्सिस पे के कॉम्पोनेंट, राइट, जेड एक्सिस पे। क्या इनका सम कभी भी जीरो हो पाएगा? कभी जीरो नहीं हो पाएगा, इनका सम कभी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि वेक्टर्स अलग अलग प्लेन में है, वेक्टर्स अलग अलग प्लेन में, वेक्टर्स अलग अलग प्लेन में। कितनों को समझ में आया ये कॉन्सेप्ट? हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट? आ रहा है समझ में? इसलिए वेक्टर्स को हमेशा कोप्लेनर रखना चाहिए। अब देखो आप पहला क्वेश्चन देखोगे तो देखो, इफ यू सी फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रिटन ऑन फर्स्ट क्वेश्चन? फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है? फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है हाउ मेनी मिनिमम कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर लिखा है, इसका रीजन है क्योंकि कोप्लेनर होंगे जब भी सम जीरो होगा, कोप्लेनर नहीं होंगे, एक प्लेन पे वेक्टर्स नहीं होंगे तो कभी सम जीरो नहीं होगा। दैट इज द रीजन व्हाई कोप्लेनर इज रिटन इन फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने किया था, इसका आंसर 3 आया था। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखो टू वेक्टर्स ए बी, टू वेक्टर्स ए बी lie on a plane and another vector c lies outside the plane। कुछ इस तरीके से ए बी मेरे क्या है, प्लेन में है, सपोज ये एक प्लेन में ए बी है, सी ऊपर जा रहा है अलग प्लेन में, सी ऊपर जा रहा है अलग प्लेन में। अब देखो इनका सम कभी जीरो नहीं हो सकता, इनका सम कभी जीरो नहीं हो सकता। कैसे देखो, अब इसका मैं अगर बनाता भी हूं, ए प्लस बी कैसा जाएगा, ए प्लस बी मेरा जाएगा ऐसा, ए प्लस बी ऐसा जाएगा, ये मेरा क्या है, ए प्लस बी। अब ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी कैसा जाएगा? अब देखो ए प्लस बी मेरा एक वेक्टर ही है, प्लस सी कैसा जाएगा, ऐसा जाएगा। ये हो गया मेरा ए प्लस बी प्लस सी। आपको थोड़ा वेक्टर्स के थ्रू भी समझा रहा हूँ ताकि कैसे ड्रॉ करते हैं। आ रहा है समझ में? कितनों को आया समझ में? बी मेरा करेक्ट आंसर होगा। एंड दिस आई हैव गिवन एक्सप्लेनेशन विद ट्रायंगल्स आल्सो एंड विद ijk कॉम्पोनेंट आल्सो। ये फिगर कितनों को समझ में आया? हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस फिगर? ओके, सरिता को 2 बार आया, वेरी गुड। ओके, आ रहा है समझ में? वेरी गुड। मैंने किया क्या है, पहले a प्लस बी निकाल के रिजल्टेंट निकाला, ठीक है, पहले a प्लस बी निकाल के रिजल्टेंट निकाला, फिर उसके बाद जो रिजल्टेंट था उसको c से ऐड किया। तो देखो ये a प्लस बी मेरा एक वेक्टर है, फिर ये c एक वेक्टर है, तो ये पहले का टेल दूसरे का हेड, ऐसे ज्वाइन कर दिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 21। If the resultant of one force has a magnitude smaller than the magnitude of larger force, two force must be। कि कई बार ये क्वेश्चन जो आपको रहते हैं तो आपको थोड़ा स्टेटमेंट समझना जरूरी है, कई बार थोड़ा स्टेटमेंट कंफ्यूजिंग भी लगते हैं, थोड़ी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। क्या होगा आंसर? किसने कुछ दिया है आंसर? देखते हैं क्या है। वेट, आई जस्ट क्लिक द स्क्रीन।
ओके, 1 का डी आया। ओके, डी आया, वेरी गुड। कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे हम? 21. If the resultant of two forces has a magnitude smaller than the magnitude of larger force, the two force must be point opposite direction. Correct. ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। देखो परपेंडिकुलर, देखो जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं जब भी रिजल्टेंट मैक्स दोनों से ज्यादा ही होता है ना? इवन इफ इनिशियली दे आर ऑब्ट्यूज, जब 90 से थोड़ा ऊपर होगा जब भी रिजल्टेंट ज्यादा ही होता है, लेकिन जैसे जैसे वो 180 की तरफ मूव करते हैं फिर रिजल्टेंट कम होने लगता है, तो 180 में सबसे कम होगा। 22 तो बहुत आसान है, 22 तो बहुत आसान है, सीधे सी ऑप्शन, राइट, 90 डिग्री। देखो क्वेश्चन नंबर 23 मैंने पहले भी करवाया था। फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर OA, OB एंड OC। क्या था इसका? बी आंसर था। कैसे करते हैं देखो, अगर आप देखोगे तो OA मेरा क्या है? R है, R I कैप। OC क्या है मेरा? R J कैप। अब देखो OB क्या है? OB को मैं क्या कर सकता हूं? कंपोनेंट ले सकता हूं। OB का मैं क्या करूंगा? कंपोनेंट लूंगा। क्या OB का कंपोनेंट क्या हो जाएगा x के टर्म्स में? OB क्या हो जाएगा मेरा? R cos 45 I कैप प्लस R sin 45 J कैप। तो मेरा OA हो गया है R I कैप, OB हो जाएगा R बाय रूट 2 J कैप प्लस R बाय रूट 2, पहले I आएगा, सॉरी, R बाय रूट 2 I कैप प्लस R बाय रूट 2 J कैप, और OC क्या हो जाएगा? R J कैप। सब प्लीज रिपीट, नेटवर्क प्रॉब्लम। ओके, आई अगेन रिपीट। देखो मेरा वेक्टर O है, OB है, OC है, ठीक है? O है, OA OB OC। देखो OA क्या हो जाएगा मेरा? x एक्सिस के डायरेक्शन में, तो R I कैप हो गया। OC कहां पे मेरा? J एक्सिस के डायरेक्शन में, तो R J कैप हो गया। OB को मैं I x और y कंपोनेंट में ब्रेक कर रहा हूं, तो क्या हो जाएगा? R cos 45 I कैप, R sin 45 J कैप। अब OA मिल गया मुझे, OB मिल गया, OC मिल गया। सम कर दो, OA प्लस OB प्लस OC क्या आ जाएगा मेरा? OA प्लस OB प्लस OC क्या हो जाएगा? R प्लस R बाय रूट 2 I कैप प्लस R प्लस R बाय रूट 2 J कैप। ठीक है, अब अगर मैं इसका रिजल्टेंट लेना चाहूं तो ए स्क्वायर प्लस, अब देखो ये मैग्नीट्यूड दिया है मुझे, मैग्नीट्यूड दिया है, तो कैसे निकालेंगे? अंडर रूट ऑफ, इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते थोड़ा, कैसे? रूट टू प्लस 1 बाय रूट 2 आर आई कैप प्लस रूट 2 प्लस 1 बाय रूट 2 आर जे कैप। इसको आप सिंप्लीफाई कर दोगे क्या आ जाएगा?
r कॉमन आ जाएगा, अपॉन √2 कॉमन आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, √2 + 1, एक मिनट, √2 + 1 बाय √2 का r कॉमन आ जाएगा, अंडर रूट √2 और अंडर रूट √2 एक्स्ट्रा आ जाएगा। देखो अगर a और b कॉमन है तो कैसे लिखते हैं, ये प्लस इंटू √2 लेते हैं ना। जैसे देखो 5i + 5j क्या होता है, 5√2 होता है। 2i + 2j क्या होता है, 2√2 होता है। वैसे ai + aj क्या होता है, a√2 होता है। वैसे दिस i + दिस j सेम है दोनों, तो क्या हो जाएगा, दिस इंटू √2, तो ये टर्म है, तो √2 कट जाएगा, √2 + 1 r आता है। ये एक तरीका है करने का। दूसरा तरीका क्या है, व्हाट इज द अदर वे ऑफ डूइंग, व्हाट इज द अदर वे ऑफ डूइंग, अदर वे ऑफ डूइंग इज, आई होप ये आपको बहुत छोटा पड़ रहा होगा, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। देखो दूसरा तरीका क्या है, आप क्या करो, अगर आप केयरफुली देखोगे, इफ यू केयरफुली सी, इफ यू केयरफुली सी, आई एम जस्ट इरेजिंग दिस पार्ट। अगर आप OA R है मेरा, OB R है, देखो ये सिंपल मेथड है, ये ज्यादा सिंपल। देखो OA R है, OB OC R है, रिजल्टेंट लोगे, OA और OC का रिजल्टेंट होगा तो क्या होगा, √2 R हो जाएगा। किस डायरेक्शन में जाएगा, अलोंग OB जाएगा कि नहीं, O और OC का रिजल्टेंट, OA और OB का OC का रिजल्टेंट कैसा जाएगा, √2 R जाएगा। ये R है और ये R है, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, प्लस एंगल क्या होगा रिजल्टेंट का, 45 डिग्री रहेगा। क्यों, क्योंकि दोनों आर ए और ओ सी इक्वल वेक्टर है, तो मेरा ओ ए प्लस ओ सी √2 r जा रहा है 45 डिग्री पे, ओ बी क्या है मेरा आर है 45 डिग्री पे। दोनों को ऐड कर दूंगा क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों क्या है सेम एंगल पे, 45 45। आंसर क्या आ जाएगा, √2 + 1 r एट एंगल 45। और डायरेक्शन पूछा नहीं है, सिर्फ एंगल पूछा है, मैग्नीट्यूड पूछा है, डायरेक्शन पूछा नहीं है, तो मैं सीधे बी कर दूंगा। ओके, कितनों को ये समझ में आया दोनों मेथड से, हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस। किसी को कोई डाउट, आई थिंक इसमें और भी क्वेश्चंस हैं। सेकंड वाला बेटर, यस, सेकंड मेथड रिपीट कर देता हूँ। I'll repeat second method. Yes, this much is देखो वेक्टर OA एंड वेक्टर OC मेरे R है, वेक्टर OA एंड OC R है, दोनों के बीच में कितना एंगल, रिजल्टेंट क्या होगा इनका, √2 R होगा, और दोनों इक्वल है OA और OC, तो एंगल 45 होगा। मतलब OA + OC मेरा √2 R एट 45 डिग्री जा रहा है। अगर मैं उसको OC से OB से ऐड करूंगा, OB क्या है मेरा, OB is R एंगल 45, और OA + OC क्या है, √2 R एट एंगल 45। तो देखो दोनों सेम एंगल पे हैं, तो मैग्नीट्यूड डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, मैग्नीट्यूड डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, तो √2 + 1 R हो जाएगा एट एंगल 45। बस मुझे मैग्नीट्यूड पूछा है तो मैं ये ले लूंगा डायरेक्ट। आया समझ में सूरज। देखो किसी ने क्वेश्चन नंबर 25 से पूछा था मुझसे, क्वेश्चन नंबर 25 एंड क्वेश्चन नंबर 24,
तो 24th मैंने ऑलरेडी किया है, लेकिन रिक्वेस्ट है तो अगेन आई विल डू। ओके, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर। देखो a माइनस बी का मैग्नीट्यूड ए से इक्वल है और बी से इक्वल है। एंगल ए और बी के बीच में कितना है? देखो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के, सपोज उसका रिजल्टेंट वेक्टर सी है, तो वेक्टर सी, और आई कैन डू लाइक दिस ऑल्सो, आपको इजी पड़ेगा। वेक्टर ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, वेक्टर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। अब देखो a माइनस बी, ए और b तीनों इक्वल है, तीनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। मैं तीनों के मैग्नीट्यूड को रिप्लेस कर देता हूँ। सपोज x है, x इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर cos थीटा। कर दूंगा स्क्वायर तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर cos थीटा। सॉल्व कर दो। माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2x स्क्वायर cos थीटा, cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। आया आंसर मेरा ए। वेरी गुड, ये हमने किया है राइट। देखो व्हाट मस्ट बी एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स x plus y and x minus y so that the resultant may be अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो ये भी सेम तरीके से कर दो, ये मेरा रिजल्टेंट है। तो देखो रिजल्टेंट मतलब क्या? इन दोनों को सम करना है। तो इन दोनों वेक्टर का सम क्या होगा? अंडर रूट ऑफ ये एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड x प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई cos थीटा इक्वल टू, ये आ जाएगा क्या? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कितनों को ये समझ में आया? हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस? देखो मेरा दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर है a, ये a स्क्वायर, ये वेक्टर b है, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इज इक्वल टू द रिजल्टेंट। रिजल्टेंट क्या है मेरा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आया सरिता समझ में? अब क्या करो, दोनों साइड को स्क्वायर कर दो। दोनों साइड को स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 2, देखो a प्लस बी, a माइनस बी, टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर cos थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो प्लस 2xy माइनस 2xy कट जाएगा, ये दोनों और ये दोनों कट जाएंगे, ये दो x प्लस ये राइट में जाएगा तो कट जाएगा, बचा का फाइनली व्हाट फाइनली रिमेन्स? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर cos थीटा इज इक्वल टू 0। cos थीटा इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर